प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे सूबे में गवर्नर राज लग गया। भाई तुम हो कौन ये बातें करने वाले, और तुम बता क्यों रहे हो कि ये एक पॉलिसी है और वो पॉलिसी है? यू आर नोबडी। चीफ मिनिस्टर केपी जो इंटरिम लगे हैं, वो जो 1.5 महीना या 2 महीने चलाना है वो उन्होंने चलाना है। और पंजाब में ऐसी काबीना लगाई गई है जिनको घर वाले भी नहीं जानते ये कौन है। जो लोग घर से अपने मोहल्ले से कौंसलर इलेक्ट नहीं हो सकता वो वज़ीर आला है, और वो चाहता ये है कि मेरा इक़्तिदार ही ख़त्म ना हो। जो इस वक्त पंजाब की काबीना में लोग बैठे हुए हैं, उनको अपने घर वाले दोबारा सालन देने को दूसरी प्लेट मांगे ना, वो मुंह थप्पड़ मारते तुम हो कौन। इनको आपने वज़ीर लगा दिए, और अब आपकी ख्वाहिश ये है मासूम सी कि ये वज़ीर आला, ये डमी जो इम्पोज़ किया गया है, और इसकी काबीना वो हम पे हुक्मरानी करे। और अब उनको भी बात करेंगे तो आपको तौहीने जनाब अपना वज़ीर आला का नोटिस आ जाएगा। जिस तरीके से 90 दिन के बाद 91st डे होता है और पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होते, पाकिस्तान में आइन को ख़त्म तस्वर किया जाएगा। जो अदालत, देखिए मैंने उस दिन भी ये बात कही थी, मैं धमकी वमकी नहीं दे रहा, हम तो धमकी दे ही नहीं सकते। मैं आपको ज़माने की जो मैंने देखा है, जो किताबों में लिखा है, जो आपने पढ़ा है, वो एक बड़ी सिंपल सा असूल है। वक्त एक सा नहीं रहता। वो जब मामूनुर रशीद ने अपने वज़ीर को कहा कि मुझे कोई ऐसी नसीहत करो कि अच्छे वक्त में भी मैं देखूं तो उससे मुझे सबक हो, और बुरे वक्त में भी देखूं तो मुझे उससे सबक हो, तो उसने उसको अंगूठी दी जिसके अंदर लिखा हुआ था ये वक्त भी गुज़र जाएगा, ये वक्त भी गुज़र जाएगा। मैंने बड़े बड़े ताकतवर जो हुक्मरान हैं, बड़े बड़े ताकतवर लोग जो हैं ना, उनको मैंने देखा है कि वो चंद दिनों में उनको पता चला कि हमारी ताकत ही नहीं रही। ये तो रेत की तरह होती है ताकत, जब मुट्ठी से रेत फिसलना शुरू हो जाए पता भी नहीं चलता। मैंने ये अर्ज़ किया है, ये जो भी जजेस के पास भी जब ये मुकदमा है, उनके पास 2 ऑप्शन हैं, या उन्होंने जस्टिस मुनीर बनना है या उन्होंने पाकिस्तान की आइन की हिफाजत करनी है। जो जज भी 90 दिनों से आगे जाने की बात करेगा वो पाकिस्तान की आइन शिकनी का मर्तकब होगा, और जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो अथॉरिटी 90 दिन से आगे काम करेगी वो आर्टिकल 6 की मर्तकब होगी। और ये मैं नहीं कह रहा, चौधरी एतजाज़ अहसन साहब ने कहा है। पाकिस्तान के तमाम जय्यद वकला, पाकिस्तान की तमाम लीगल फ्रेटर्निटी इसके ऊपर मुत्तफ़िक है कि 90 दिनों में अगर पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं होते, आप आइन शिकनी कर रहे होंगे। और ये दोनों गवर्नर्स जिन्होंने अभी तक ये तारीख़ नहीं दी, वो अगर तारीख़ नहीं देते तो दोनों के ऊपर आर्टिकल 6 अप्लाई होगा। और मौजूदा हुकूमतों में लोग जो शामिल हैं, अगर वो 90 दिन के बाद 91st डे कोई चीज़ साइन करेंगे, वो आर्टिकल 6 के मर्तकब होंगे। और देखते हैं कि सिचुएशन आगे कैसे चलती है। अभी तक तो सूरत हाल ये है कि ना इनसे मुल्क मैनेज हो रहा है, ना इमरान खान मैनेज हो रहा है। और इमरान खान को मैनेज करने के चक्कर में इन्होंने मुल्क का ही जो है वो सारा बेड़ा जो है वो गर्क कर दिया है, और इकॉनमी और जो सिचुएशन है वो आपके सामने, आपके साथ चल रही है। नून लीग का और आसफ जरदारी का, नवाज शरीफ फैमिली का कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है, हमें इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मरियम नवाज़ जो थी वो जब से स्विट्ज़रलैंड से सर्जरी करा के आई हैं, इतना वक्त उन्होंने गुजारा था, मेरा तो उनको मशवरा था कि किसी नफ्सियाती डॉक्टर से अपना इलाज भी करवा लेती, साइकेट्रिक इलाज भी उनका हो जाता तो ज़रा शायद बेहतर बातें होती। शरीफ फैमिली का कोई फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान।